शिव महिमन स्तोत्र के हमने 10 श्लोक तैयार किए, ठीक है। तो अब 10 के आगे देखेंगे आप सभी, और बड़े अच्छे से इसका उच्चारण भी करेंगे, ठीक है ना। हम्म। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डूपरवशान् शिरपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फुजितमिदम्। अयत्ना, अय आधा त उड़ना तो अयत्ना, दापाद्य त्रिभुवन, ठीक है ना, त्रिभुवन मवई रव्यतिकरम दशास्यो यद बाहु न भृत, न भृत रण कंडु, रणकंडु पर वशान शिरः, शीर विसर्ग तो शिरः पद्मश्रेणी, पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भो रुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना। स्थिराया आधा स, आधा स थीराया आधा स तो स्थिरायास, त्वद आधा त व ऊर्ध तो त्वद, भक्ते भ आधा क और ते तो भक्ते, उसके आगे आधा स तो भक्तेस, ठीक है। फिर त्रिपुर हर स्थिरायास त्वद्भक्तेस त्रिपुरहर विस्फुर, वि आधा से फू जी के ऊपर रहे तो विस्फुर जितमीदम, ठीक है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डूपरवशान् शिरपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फुजितमिदम्। हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण ने तीनों भुवनों को, भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण न कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं। यह आपके चरण कमलों में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। अमुष्य, अमु आधा श और ये तो अमुष्य, त्वत्सेवा आधा त व आधा त तो त्वत्सेवा समधि, समधा में छोटी की मात्रा समधि गतसारम भुजवनम बलात् कैलासेपि, बलात् बला आधा त तो बलात् कैला कैला से खंगाकार और पी तो कैलासेपि त्वदधिवसतौ, त्वदधिवसतौ विक्रमयतः, विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यल सचलितांग, सचलिता अंग तो सचलितांग गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद, आधा त व आधा य पूरा या बड़ी सी और द तो त्वय्यासीद ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः, मुंह के अंदर यह औरती तो मुह्यति खल, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको वो सुनो। अमुष्य त्वत्सेवा
समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल। हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तोलने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे की नोक से जरा सा कैलाश को दबा दिया तो उस रावण की प्रतिष्ठा स्थिति पाताल में भी दुर्लभ हो गई। वह नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है, कृतघ्न हो जाता है। यदृद्धिम यदृद्धिम यद्रीदा में ध छोटी की मात्रा ऊपर अनुस्वार, तो यदृद्धिम सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवन। यदृद्धिम सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः। न तच्चित्रम तस्मिन्, न तच्चित्रम, न त आधा च पूरा च छोटी की मात्रा त्र के ऊपर अनुस्वार, तो न तच्चित्रम तस्मिन्, त आधा स मी और आधा न तस्मिन् वारी वासी तारी त्वचरणयोर, त्वच आधा त व आधा च फिर पूरा च, तो त्वचरणयोर न के ऊपर जो रहा है ना उसको भी बोलना है। फिर न कस्या, न क आधा स और या तो न कस्या प्युन्नत्यई, आधा प और यू तो प्यू, आधा न तो प्युन, न आधा त और ये तो नत्यई, प्युन्नत्यई। भवति शिरसस्त्वय्यन त्वय्य वनतिः, शिरसस त्वय्य आधा त व आधा य पूरा या तो त्वय्य वनतिः। अब सुनना। यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवन। न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। हे वरदानी शंकर, त्रिभुवन को वशवर्ती बनाने वाले बाणासुर ने इंद्र की अपार परमोच्च संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों के शरणागत सेवक उस बाणासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना, नतमस्तक होना किसकी किस किस विषय की उन्नति के लिए नहीं होता। अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार से उन्नति होती है। अकांड, अ का आधा न उल्टा तो अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवा सुर कृपा विधेयस्यासी विधेयस्यासी द्यस्त्री नयन विषम संहृतवत विधेयस्या सीद्यस त्रिनयन विषम संहृतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोपि श्लाघ्यो आधा शला आधा घ और यो तो श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिन भुवन भय भंग भुवन भय भंग व्यसनिनः। अब सुनना।
अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवत सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिन। हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वाला से असमय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयार्द्र होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन यानी नीला धब्बा है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा, अर्थात महोपकार के कार्य से उत्पन्न होने के कारण और अधिक शोभा बढ़ा रहा है। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी प्रशंसनीय होता है। असिद्धार्था नैव, असिद्धार्था, ठीक है, असिद्धार्था नैव क्वचिदपि आधा क्वचिदपि क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते, नीव त के ऊपर रहा आधा न ओढ़ते तो निवर्तन्ते नित्यम जगति जयिनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीश प आधा श य आधा न तो पश्यन्नीश त्वामित रसूर त्वामितरसुर साधारणम भूत स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभव असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषुपथ्य परिभवा। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नृत्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान जय समझने लगा, तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया, यानी भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान उन्हें विचलित करने का उपक्रम कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। महीपादाघाताद, पादाघाताद व्रजति सहसा संशय पदम, ठीक है। पदम विष्णोर भ्राम्यद, पहले देखो विष्णु भ्रा के ऊपर रहा है तो विष्णोर, फिर यहां से बोलना है भ्रा आधा में य आधा तो भ्राम्यद भुज परिघ रुग्ण ग्रहणम मुहुर, मुहु द्यौ के ऊपर है तो मुहुर द्यौर दौस्थ्यम, मुहुर द्यौर, द्यौ दौ के ऊपर रहा है ना तो द्यौर दौस्थ्यम यात्यनि भृत जटाता ऋत तटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। तो महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्ण ग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। हे ईश, जब आप तांडव नर्तन करते हैं तब आपके पैरों के आघात चोट से पृथ्वी अचानक संशय संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाशमंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपकी घूमते हुए
भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं, अतः आकाश मंडल भी संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली हुई बिखरी जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता तो वाम क्षोभद हो ही जाती है। सच है, संपत्ति वाले का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। वियद, वीय आधा तो वियद व्यापीतारा गणगुणित फेनोद गमरुचि प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी त्यनै त्यने नैवोन्नेयं त्यने नैवो आधा न तो नैवोन नेयम धृतमहिम दिव्यं तव वपु वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराम्य पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी त्वयेनैनैवोन्नेयं त्यनेनैवोन्नेयं घृतमहिम दिव्यं तव वपु। हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों के सदृश फेन की शोभा वाला जो गंगा जल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा दिखाई पड़ा, और सिर से नीचे गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी वलय के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। रथ क्षोणीयंता शरधृतिरगेन्द्रो शत धृति र गेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरण पाणि शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुर तृणमाडंबर विधि वी के ऊपर रहा तो विधिर विधेयै क्रीडन्त्यो क्रीड आधा न आधत और यो तो क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रबुधिय रथ क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रबुधिय। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्रपाणि विष्णु को जो बाण बनाया, तो यह सब आडंबर समारंभ करने का क्या प्रयोजन था। सर्वसमर्थ आप उसे अपने इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही अपने वशवर्ती हाथ में आदित्य जी और आदित्य जी वशवर्ती हाथ में स्थित खिलौने से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौने से खेलती रहती है। हरिस्ते साहस्रम कमलबलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् निजमुदहरन् नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः आधा का आधा तयुद्रेक विषम तो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै
त्रिपुरहर जागर्ति जगतां हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा। तो हे त्रिपुरारी भगवान विष्णु, हे त्रिपुरारी भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उसमें जो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना ही नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया था, जो विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता है। क्रतौ, क्र और तौ तो क्रतौ सुप्ते जाग्र त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम क्व कर्म प्रध्वस्तम। ठीक है। क्रतौ सुप्ते जाग्रत त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषारा पुरुषारा धनमृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य। स आधम प्रे आधा क्ष और ये तो संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जना क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़परिकरः कर्मसु जना। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञादि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए, फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, वह जड़ है, अतः चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। अतः आपको यज्ञों में फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म में तत्पर रहते हैं। चलो आज यहीं तक रखते हैं, 20 तक, ठीक है ना। अपन इसको धीरे धीरे तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को 20 श्लोक तक ठीक से तैयार करना है, ठीक है। फिर उसके आगे क्रिया दक्षो दक्ष है, आगे से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया से तैयार करो, फिर मिलते हैं। चलिए। गया गया भया गया। अच्छा, वो खा लो।